नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दुनिया की नजरें इन दिनों खाड़ी देशों पर है। जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध जैसे हालात हैं, अब कहा यह जा रहा है कि इस युद्ध का तपिश जो है भारत की रसोइयों पर पड़ने लगा है। लगातार भारत में ऊर्जा संकट देखा जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार लगातार नियम बदल बदल कर ऊर्जा संकट को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब घर घर तक पहुंचने वाले एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारत में हाहाकार मच गया है। अब सरकार लगातार नियम बदल रही है। इस पर लगातार जो है समीक्षा बैठक की जा रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत में ऊर्जा संकट नहीं है, घर तक रसोई गैस जो है पहुंचेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से तेल कंपनी और गैस कंपनियों के साथ सरकार बैठक कर रही है और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब भारत में जो है ऊर्जा संकट दूर करने के लिए कई नियमावली जो है वो बदले गए हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पर कानून लागू किया, यानी जो जरूरी वस्तुएं हैं उस कर्मियों जो हड़ताल कर देते हैं, यानी पानी, तेल, बिजली, गैस, इन तमाम कर्मचारी जो है विभाग के कर्मचारी यदि हड़ताल करते हैं तो उन पर देशद्रोह जैसे जो है कानून लागू होगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत में अब होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और जो हॉस्टल है वो बंद पड़ने लगे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत जो है वो हो रही है। और ऐसे में भारत सरकार एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर देखिए किस तरीके से एक बड़ा नियम लेकर चला है। यानी घर तक पहुंचने वाले रसोई की किल्लत इतनी हो गई है कि जो सिलेंडर 25 दिनों के भीतर बुक किया जाता था उसे अब बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है। यानी यदि आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर कम हो गई है या फिर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की जरूरत है, तो 25 दिनों नहीं अब बल्कि 45 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और इसके बाद आपको गैस रिफिलिंग के लिए बुकिंग करना होगा। देखिए किस तरीके से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर रिफिल से जुड़ा एक अब नया नियम जो है सरकार लागू कर दिया है और इसके तहत ग्रामीण और डीकेवी यानी दुर्गम क्षेत्रीय वितरक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए रिफिल गैप बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। यानी अब इन उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर बुक कराने के बाद अगली बुकिंग के लिए कम से कम 45 दिन का इंतजार करना होगा और इसकी पुष्टि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर दी है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए पहले से लागू 25 दिनों का रिफिल गैप बरकरार रखा गया है। इधर बिहार में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। राज्य में रोजाना 6 लाख सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता होने के बावजूद 4-5 दिनों से सप्लाई घटकर 4.5 लाख सिलेंडर रह गई है। रिफिलिंग क्षमता में कटौती से एजेंसियों को मिलने वाले सिलेंडर में 25% की कमी हो गई है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 तेल कंपनियां हैं, 9 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, जबकि 3 निजी एजेंसियों के प्लांट के हाल ऐसे हैं कि इन दिनों आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ा है। यानी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की जो है वो किल्लत देखी जा रही है। कालाबाजारी दूसरी तरफ लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, वो काम कर रही है। लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में देखिए किस तरीके से गैस की किल्लत हो रही है। जगह जगह सिलेंडर की बोतल लेकर लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं, घंटों इंतजार करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। अब कई लोग तो चूल्हे पर जो है वो खाना बनाने बनाने के लिए अब मजबूर हो गए। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार लगातार इसे दूर करने की कोशिश कर, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात हैं और उसका पूरा का पूरा असर जो है भारत में देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में तेल और गैस के संकट जो है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ठप होने से परेशानी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऐप और अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म बार बार क्रैश हो जा रहा है। उपभोक्ता मिस कॉल या ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। केवल भारत पेट्रोलियम का सिस्टम कुछ हद तक काम कर रहा है, जबकि अन्य कंपनियों के लाखों उपभोक्ताओं बुकिंग के लिए एजेंसी का चक्कर लगाने को मजबूर है। तेल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई में अस्थायी कटौती की गई है, लेकिन एजेंसी संचालकों और वेंडरों को निर्देश दिया गया है कि उपलब्ध सिलेंडर की डिलीवरी जल्द से जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए। पटना की बात करें तो पटना में बुकिंग के बावजूद सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करने पर पाटलिपुत्र थाने में गैस एजेंसी के वेंडर मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पटना सदर एसडीओ ने फुलवारीशरीफ में एक गैस एजेंसी की जांच की, संचालक के गायब रहने पर केस दर्ज किया गया है। दानापुर में भी 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए किस तरीके से लगातार कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, यानी गैस संचालक पर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है वो गैस को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी गैस की किल्लत देखी जा रही है कि जो गैस बॉटलिंग प्लांट है वहां भी 25% की कटौती की है और इसका सीधा अब असर जो है आपके रसोई पर पड़ने लगा है। हालांकि इस खबर पर न्यूज़4 नेशन की नजर बनी हुई है। जैसा ही कुछ नया अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।